स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं संविधान के भाग में मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक इस पे चर्चा है। जैसा कि हम लोग बहुत से भागों को देख भी लिए हैं, उसको भी समझ लिए हैं और भाग को किस तरह से याद करना है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 से 18 है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22, उसमें से जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पे बात करते हैं। तो चलिए, आज का पहला पॉइंट, समता या समानता का अधिकार। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता यानी कि समानता। तो विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी भी व्यक्ति के लिए, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उसके लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान कानून लागू करेगा, यानी कि सभी के लिए वो कानून सेम होगा। क्लियर? तो यानी कि विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के आगे सब बराबर है, अनुच्छेद 14 कह रहा है। क्लियर? इसमें पूरी चर्चा होगी अनुच्छेद 14 में। उसके पश्चात है अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध होगा, यानी कि इस आधार पर आप लोग जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या अगर करते हैं तो उसको जो है अनुच्छेद 15 के तहत उसको कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इसका उल्लंघन होगा। क्लियर? अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो भी सरकारी जॉब है, पद है, जो भी है, उसके लिए जो है लोगों का जो नियोजन होगा, नियुक्ति होगा, वो सब क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि किसी भी आधार पर जो है किसी को कुछ नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर जो है जो जिसके अंदर जो काबिलियत है वो अपना ले जाएगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। क्या देखना है? कि यहाँ पर कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए कुछ आरक्षण दिए गए हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी सारा ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आपको समान अवसर मिलेगा। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट मिलता है वह है अनुच्छेद 17, जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत के बारे में आप बात कर रहे हैं उस सब का अंत कर दीजिए। यानी कि अस्पृश्यता का संबंध जो है अनुच्छेद 17 से है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अगर उपाधियों का अंत रहे और कहेगा किस संविधान के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 18। इसमें जो है और भी एक पॉइंट है, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, भारत रत्न हो गया या पद्म भूषण हो गया या पद्म विभूषण हो गया, ये सब जो है वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत और भी आएगा, जैसे सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार है की बात अगर की जाए तो आप अनुच्छेद 18 को ही टिक करेंगे, यानी कि उसकी बात इसी में किया गया है। फिर अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता की अधिकार की बात कहा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको पहले मैं बता दिया हूँ कि इसमें जो है 6 जो है स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, यानी कि सबको मिला हुआ है।
परंतु यहाँ पर 7 जो थे पहले, जो अनुच्छेद 19 के एफ देख रहे होंगे यहाँ पर, वो जो संपत्ति का अधिकार था यहाँ पर 19 के एफ में, उसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। सो इसको ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 9 एफ नहीं है। क्लियर? तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और इसको समझने का भी कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से अनुच्छेद 19 के ए से सी तक कैसे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले 19 के ए कहेगा कि आप बोल सकते हैं, आपको फ्री है बोलने के लिए, यानी कुछ भी नहीं बोल सकते, यानी कि आपके ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। तो यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दे दिया। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप दूसरी तरफ आदमी को एकत्रित करना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे आप इसको ध्यान में रखिए कि पहले हमने बोलना शुरू किया, फिर बोलने से आदमी को एकत्रित कर लिए, ठीक है, और एकत्रित करने के बाद हमने संघ बना लिए। तो 19 का ए बी सी हो गया कवर। तो चलिए इसको देखते हैं। बी कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। क्लियर? और 19 का सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, तो ऐसे रख सकते हैं कि 19 का ए कहा बोलने की स्वतंत्रता है, बी में हमने क्या कर लिया, लोगों को एकत्रित कर लिया, सभा बना लिया। क्या बात समझ रहे हैं? सभा बना करके एकत्रित कर लिया क्योंकि अधिकार है, तो हम इसको ध्यान में रख रहे हैं। उसके बाद हमने संघ बना लिया, जब उसमें से कुछ लोग बात मानेंगे तो संघ में रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। क्या? तो ये इस तीन को समझ गए। उसके पश्चात डी और ई को समझिए कि डी कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, यानी कि 19 अनुच्छेद 19 के डी कह रहा है कि आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है? तो हम जब हमको कहा गया इस तरह की कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो हमने कहा कि अगर अच्छा लगा तो हम वहाँ पर घर बना लेंगे, रहने लगेंगे। तो 19 का ई जो है तैयार हो गया, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दे दिया। 19 का ई। डी क्या किया, बस देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दी, और ई क्या कर दिया, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दे दिया। परंतु यहाँ पर अपवाद में आप जम्मू और कश्मीर को ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप घर बना सकते हैं 19 का ई में। क्लियर? अगला पॉइंट जो है आपका अनुच्छेद एफ, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर जो है अनुच्छेद 19 का जी, यहाँ पर देख रहे होंगे कि 7 दिया हुआ है, तो इसमें से जो हट गया उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लास्ट जो 7वां कह रहा है वो है जी, कोई भी व्यक्ति जो है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी आदमी हो वो व्यापार एवं जीविका यानी कि अपना पेट चलाने की स्वतंत्रता है, अपना पेट भर सकता है, कोई भी कार्य करने के लिए उसको फ्री स्वतंत्रता है। तो इस तरह से आपने इसको देखे कि किस तरह से ध्यान में रखना है। तो 1 से 19 के सी तक आपको ध्यान में रखना है कि बोलेंगे, एकत्रित करेंगे और संघ बनाएंगे। डी कहेंगे देश में इधर उधर हम घूमेंगे, घूमने के बाद हमने घर बनाएंगे, घर बनाने के बाद संपत्ति को रखने जाएंगे, तो वो हटवा दिया का नहीं, ये नहीं रख सकते, संपत्ति को आप घर में नहीं रख सकते, तो संपत्ति को हटवा दिए। अब बोला कि संपत्ति हटवा देंगे तो खाएंगे कहाँ से, तो बोला अनुच्छेद 19 का जी कि आप खाइएगा, कमा के खाइए, व्यापार कीजिए, जीविका चलाइए, परंतु संपत्ति नहीं रखिए। कानूनी ये जो है अधिकार दे दिया गया है बाद में, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको रख दिया गया है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।